में जितने लोग सफर करते हैं वो ट्रेन की बातें नहीं, बल्कि जहां पर वो जा रहे हैं वहां की वो बातें करते हैं, उस गांव की, उस देश की बातें करते हैं। अब इस बात को हमें समझना है। ट्रेन में सब लोग बैठे, ट्रेन की बातें नहीं, जहां पर वे जा रहे वहां की बातें करते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम भी संसार की बातें करना बंद करें और जहां हम जा रहे हैं स्वर्ग देश की बातें हम करना चालू कर दें। ट्रेन लेट हो जाए ये किसी को पसंद नहीं होता है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में ज्यादा दिन रुकने की इच्छा ना करें। समय पूरा हो जाए, खुशी खुशी के साथ यहां से जाएं। यहां हमें लगता है आज बहुत सारे लोग उनको पता नहीं कि मरने के बाद मुझे जाना कहां है, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, मैं मरने के बाद जाऊंगा कहां। आज कंफ्यूज में है। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, यह हकीकत है। आज आप कौन सी बातें करते हो? जो व्यक्ति जिस देश का है वो वहां की बातें करता है। अगर आप इस संसार में हो, इस संसार की बातें करते हो, अगर आप इस संसार में जरूर हो लेकिन आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है और आपका मन इस संसार में नहीं, गलत कामों में नहीं, स्वर्ग के राज में लगा है, तो आप स्वर्ग की बातें करोगे। आपकी सांसारिक बातें नहीं, आत्मिक बातें होंगी, परमेश्वर के राज्य की बातें होंगी, स्वर्ग राज्य की बातें आप करोगे, ना कि अशुद्धता की बातें, ना कि फालतू की बातें आप करोगे। आप स्वर्ग की बातें करोगे। एक ये पहचान, एक संसारिक व्यक्ति संसार की बातें करता है और एक आत्मिक व्यक्ति जो स्वर्ग का, जिसका नागरिकता है, वो स्वर्ग की बातें करेगा। जिस प्रकार ट्रेन में जहां पे जो ट्रेन की बातें नहीं करता, जो जहां पे जा रहा है वहां की बातें करता है। इसलिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, स्वर्ग की बातें, आप स्वर्ग के हैं, स्वर्ग के वासी बन चुके हैं, स्वर्ग की नागरिकता ले लिया है, तो आपको स्वर्ग की बातों को आपको करते रहना है। यीशु मसीह संसार में आया, इस संसार में रहा 33.5 साल और संसार की बातें उसने नहीं कहा, वो स्वर्ग की बातें, परमेश्वर के राज्य का उसने क्या किया, प्रचार करता रहा, स्वर्ग की बातें करता रहा। मेरे प्रिय, इस बात को आपको समझना है। यीशु मसीह को जब बड़े बड़े अक्षर कर्म को करने लगा तो क्या है, यीशु मसीह को राजा बनाना चाहा। प्रभु ने क्या कहा, मेरा राज इस संसार का नहीं है, मेरा राज स्वर्ग का है। इस संसार तो नाश हो जाएगा, वो अनंत काल तक रहेगा। वो आत्मिक बातें किया, स्वर्ग का प्रचार किया। तो आप स्वर्ग की नागरिकता आपका हो चुकी है, तो आप स्वर्ग की बातें करोगे, संसार की बातें नहीं करोगे। आप जहां जा रहे हो वहां की बातें करोगे, वहां पे आपका मन लगा रहेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को आपको समझना है। यहां पे हमें लगता है कि हम घर बनवाएं, खूब पैसा कमाएं और पूरा लाइफ हम घर में बनवाने में लगे रह गए, शादी विवाहों में लगे रहे, बच्चों को भविष्य बनाने में लगे रहे। ठीक है, आप करिए, लेकिन सच्चाई को बगैर जाने आप मर गया तो फिर आप मूर्खता का काम किया है। आप सच्चाई को जानकर आप जीवन को व्यतीत करिए कि मेरे मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरे जीने का क्या उद्देश्य, इसको समझना है। औरों की तरह हमें जीवन को नहीं जीना है। हम अपने बनाने वाले परमेश्वर के दिशा निर्देश पे चले। और पिछला संदेश में हमने एक बात को बोला था, हर एक लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पिलग्रिम प्रोग्रेस करके एक मूवी थी, जो एक मुसाफिर यात्री
अपना सब कुछ छोड़कर स्वर्ग सामने था वहां पे चला गया और उसको जाने में बड़ा कठिनाई हो रही थी। जैसे जैसे उसके नजदीक जा रहा था सारी समस्या खत्म हो गई। वो जब वो सफर कर रहा था बहुत सारे लोगों ने उसको मूर्ख कहा, पागल कहा, लेकिन उसने अपना विचार को नहीं बदला, सीधा उसका निशाना मंजिल की ओर था। उसी प्रकार मेरे प्रिय, आप परदेसी और यात्री हैं, आप सफर कर रहे हो, आप सच्चाई को जान गए हैं, वहां से आप मुंह मत मोड़ो, आप सीधा देखते रहो। निश्चय यीशु मसीह आपको स्वीकार करेंगे। आपके सफर में यीशु मसीह रहेगा। यस, प्रभु के नाम की महिमा हो। शारीरिक अभिलाषाओं से आप बचित हो। यस, इस समय मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आप क्या होता है, नूह के समय में क्या था, लोग शादी विवाह घर बनवाने में, पेड़ पौधों को लगाने में लगे रहे। अचानक से जल प्रलय हुआ, सब कुछ नाश हो गया। नूह और उसका परिवार बच गया और कुछ जीव जंतु जानवर बचे। नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, उसकी ओर देखता रहा। उसी प्रकार अचानक न्याय के दिन आ पहुंचेगा। आखिरी स्टेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। याद रख लीजिएगा, हम सब सफर कर रहे हैं, गलत रास्ते पे हैं तो उसको छोड़कर सही रास्ते पे आ जाए ताकि हम सही मंजिल पे पहुंच जाए।